पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज बिहार में 5 जगहों पर लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। 5 जगहों पर तेजस्वी यादव खूब घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने अपने उम्मीदवार के लिए। वहीं एनडीए का पूरा परिवार जुटा हुआ था भारतीय जनता पार्टी या फिर जो जदयू के उम्मीदवार हैं जिन सीटों पर, उनके प्रचार प्रसार करने के लिए। तेजस्वी यादव बार बार एक बात को दोहरा रहे थे कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी बिहार में कितना कमाल करेगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव अब तक जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड के अनुसार 2 चरणों के चुनाव समाप्ति के बाद तीसरे चरण के चुनाव की समाप्ति तक 109 सभाएं वो कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर से बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनका भ्रमण हो रहा था, चुनावी यात्रा चल रही थी। और अचानक से 3-4 दिन पहले तेजस्वी यादव अररिया में थे और अररिया में एक मंच पर जब वो भाषण दे रहे थे, अचानक से उनका पैर लड़खड़ाया और कमर में मोच आ गई। और कमर में मोच आने के बाद तेजस्वी यादव उसी दर्द को लेकर के बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार प्रसार में जाने पर भी संकट मंडराने लगा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और तभी तो 2-3 दिन पहले व्हील चेयर पर घूमते तेजस्वी आज IGIMS में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने MRI करवाते हुए उनको देखा गया है। डॉक्टरों की निगरानी में तेजस्वी यादव हैं। सुबह में हमने आपको तस्वीरें बताई थी और ये भी दिखाया था कि कैसे तेजस्वी यादव वो उनका दर्द जब असहनीय हो गया है तो IGIMS पहुंचे हैं और वहां पर MRI कराते हुए दिख रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव का दर्द अब जो है कमर का और उनका जो स्पाइनल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार प्रसार में जाने पर भी संकट मंडरा रहा है। बात अगर आज के चुनाव की करें तो 5 जगहों पर जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें अन्य जगहों पर अन्य जो यानी कि बीते दिनों जो चुनाव हुए थे उस चुनाव के अपेक्षा सबसे अधिक मतदान जो है इस बार पड़ा है। तीसरे चरण के मतदान की समाप्ति हो चुकी है। शाम 6 बजे तक 60% मतदान हुआ है। अररिया से लेकर के सुपौल, झंझारपुर और मधेपुरा, खगड़िया शाम 6 बजे तक 60% ओवरऑल, मतलब पूरे अगर लोकसभा का मिला दिया जाए तो 60% वोट जो है वो हो गया है। इस दरमियान कई तस्वीरें देखी, VVIP लोग भी वोटिंग करने पहुंचे हुए थे। लेकिन इस दरमियान लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के आरक्षण को लेकर जो बयान दिया, इस बयान पर सियासत जो है वो गर्म हो गई। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि तेजस्वी यादव अब अगले चरण के यानी कि चौथे चरण के चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेंगे। लेकिन क्या तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे? क्या तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी एक बार फिर से मंच से गरजेगी मोदी के विरोध में? क्या महागठबंधन के साथियों का प्रचार प्रसार करेंगे तेजस्वी यादव? अभी एक बड़ा सवाल उठना शुरू हो गया है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव की मुश्किलें हैं, तेजस्वी यादव का जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल बीमारी हो चुका है। और डॉक्टर जब तक उनको मंच पर या फिर एक्टिविटी करने के लिए नहीं कहेंगे तब तक शायद वो जो उनका चुनावी सभा है, चुनावी प्रचार प्रसार है वो नहीं करेंगे। चौथे चरण की बातचीत की जाए तो दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, ये कांटे की टक्कर वाली सीट है और इस सीट पर तेजस्वी यादव को और ताकत झोंकनी होगी। देखिए, आज वोट प्रतिशत तो बढ़े हैं, किसके पक्ष में बढ़े ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन परिस्थितियां तो अब बदल रही हैं। जैसा कि हमारे संपादक भी कहते आए हैं, बाबा भी बोलते आ रहे हैं कि दूसरे चरण के बाद से अचानक से तीसरे चरण के मतदान के समय और उसके बाद के जो मतदान होंगे उसमें वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। और वैसा ही कुछ ऐसा तस्वीर हमें देखने को मिला है। तो दरभंगा की सीट, उजियारपुर की सीट, समस्तीपुर की सीट, बेगूसराय की सीट और मुंगेर की सीट पर काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यानी कि तेजस्वी यादव अब इन जगहों पर चुनाव प्रचार प्रसार करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तेजस्वी यादव टूटे कमर के साथ जाएंगे, व्हीलचेयर पर बैठेंगे, सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कल से तेजस्वी यादव की एक्टिविटी क्या रहती है।
फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम अपडेट आपको चुनाव से संबंधित मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।